प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव्स के मंत्रियों ने उनके विरुद्ध जैसी अपमानजनक टिप्पणियां की, उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा होनी थी। वास्तव में ये खटास पैदा होनी तब शुरू हुई थी जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव्स का राष्ट्रपति बनते ही भारत से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। हालांकि मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करने के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा था, इसलिए यह तय था कि अगर मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन की गोद में बैठना पसंद करेंगे, और ऐसा ही हुआ। मुइज़्ज़ू ने भारत से पहले चीन की यात्रा को आवश्यक समझा और तो और भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने पर भी जोर दिया। मालदीव में सिर्फ 75 भारतीय सैनिक हैं। ये वहां इसलिए हैं ताकि भारत की ओर से दिए गए हेलीकॉप्टरों का संचालन कर सके। इसके बाद भी मुइज़्ज़ू ने ऐसे दर्शाया जैसे भारत ने उनके देश में सैनिकों की कोई बड़ी खेप तैयार कर रखी है। क्योंकि मुइज़्ज़ू भारत विरोधी भावनाओं को उभार रहे थे, इसलिए उनके मंत्री भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। उनके 3 मंत्रियों ने तो तब हद पार कर दी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री वहां कोचीन लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के उद्घाटन के सिलसिले में गए थे, लेकिन उन्होंने वहां स्नॉर्कलिंग और अन्य गतिविधियों के लिए वहां कुछ समय निकाला। लक्षद्वीप के नैसर्गिक सौंदर्य से अभिभूत प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि रोमांचकारी पर्यटन को पसंद करने वालों की सूची में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी प्रतिस्पर्धी पर्यटन केंद्र का उल्लेख तक नहीं किया, लेकिन मालदीव्स के कुछ नेताओं ने इसे अपने पर्यटन उद्योग को चुनौती के रूप में देखा और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों के प्रति अपमानजनक बयानबाजी करने लगे। और फिर तो इंटरनेट मीडिया पर अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हस्तियों की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। आम लोग भी इससे अलग नहीं रह पाए और मालदीव का बहिष्कार और लक्षद्वीप के प्रोत्साहन की मुहिम चरम पर पहुंच गई। मालदीव के एक वर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को अपने देश के पर्यटन के विकल्प के रूप में देखा और इसकी प्रतिक्रिया में मालदीव के युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला मंत्रालय की उप मंत्री की एक बयान के बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव्स हैशटैग चलने लगा और कई भारतीयों ने मालदीव दौरे के अपने होटल बुकिंग्स और एयर फ्लाइट टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया और वहां ना जाने की अपील करने लगे। अब तक मालदीव में भारतीयों द्वारा लगभग 10,000 होटल रूम और 27,000 फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दिए गए हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी अधिकारियों से जवाब तलब होने लगा। मामला तूल पकड़ता देख और मालदीव्स की विपक्षी पार्टियों का भारत के पक्ष में समर्थन करता देख मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार ने मंत्रियों पर कार्रवाई की। मालदीव की सरकार को आधिकारिक बयान जारी करके यह कहना पड़ा कि कुछ विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के विरुद्ध टिप्पणियां इन मंत्रियों की निजी राय है और उनका मालदीव सरकार के विचार से कोई सरोकार नहीं। और इसी के साथ उन्होंने अपने उन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन इससे क्षतिपूर्ति होती नहीं दिखती। इसलिए और भी नहीं क्योंकि मालदीव अपनी चीन परिस्थिति का खुलकर परिचय दे रहा है। चीन ने जिस तरह से ये सफाई दी कि वो मालदीव्स को भारत के खिलाफ नहीं उकसा रहा, उससे यही पता चलता है कि वो ऐसा ही कर रहा है। अगर चीन मुइज़्ज़ू के सहारे मालदीव को भारत के खिलाफ अपना मोहरा नहीं बना रहा तो उसे इस तरह की सफाई देने की क्या जरूरत थी। और चीन से लौटने के बाद मुइज़्ज़ू ने जिस प्रकार भारत के प्रति तल्ख रुख अपनाया है, जिसमें उन्होंने 25 मार्च तक भारत के सैनिकों की मालदीव से वापसी की बात कही है और भारत से आयात होने वाली दवाइयों और अन्य सामानों पर भी निर्भरता खत्म करने की बात कही, और तो और खुद को छोटा देश बोलकर उसे कोई अन्य देश छोटा देश समझकर डरा नहीं सकता, उसकी चीन परिस्थिति की ही तरफ इशारा करती है। जिस प्रकार चीन से मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक भेजने की बात कही है, ये भी उसके चीन की तरफ बढ़ते झुकाव को ही दिखाता है। वैसे पर्यटन की बात करें तो मालदीव्स के आधिकारिक आंकड़े दर्शाते हैं कि 2023 में मालदीव जाने वाले विभिन्न देशों के पर्यटकों की संख्या में सबसे अधिक संख्या भारत की है। भारत पहले नंबर पर है जिसके 2,09,158 पर्यटक मालदीव गए। दूसरे नंबर पर रूस 2,09,146, तीसरे नंबर पर चीन 1,87,118, चौथे नंबर पर ब्रिटेन 1,55,730, पांचवें नंबर पर जर्मनी 1,35,090, छठे नंबर पर इटली 1,18,412, सातवें नंबर पर अमेरिका 74,575, आठवें नंबर पर फ्रांस 49,199 और 9वें नंबर पर स्पेन 40,462 है।
पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के दौर में मालदीव के साथ भारत के संबंध अत्यंत मधुर रहे, लेकिन मोहम्मद मुइज़ के आने के बाद से ही भारत मालदीव के रिश्तों में दरार पड़ने लगी। मुइज़ का चुनाव प्रचार अभियान ही भारत विरोध पर केंद्रित था। उन्होंने बाकायदा इंडिया आउट नारा दिया और ये आरोप लगाया कि भारत ने पिछली एमडीपी सरकार के साथ मिलकर मालदीव के संप्रभुता का उल्लंघन किया और भारतीय सैनिकों को तुरंत मालदीव छोड़ने को कहा। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ ने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की को चुना और तुर्की के बाद चीन के 5 दिवसीय दौरे पर चले गए, जबकि मालदीव में ये परंपरा रही है कि सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले विदेशी दौरे पर भारत आते हैं। दिसंबर में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी मालदीव ने भाग नहीं लिया। हाल में मुइज़ सरकार ने एक फैसला किया कि वो उस समझौते को आगे नहीं बढ़ाए जिसमें मालदीव भारत को मालदीव के क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की इजाज़त देता है, जिसमें यह भारत से दूरी बढ़ने का साफ संकेत था। मुइज़ के शासन में मालदीव राह से भटक रहा है। इससे स्थिति खराब होती दिख रही है। न केवल सरकारों बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच इससे संबंध प्रभावित हो रहे हैं। इसके परिणाम भविष्य में दिखेंगे। मालदीव में भारत को एक मूल्यवान सहयोगी ही समझा गया है। मालदीव के सामुद्रिक निगरानी और अपेक्षित क्षमताओं के लिहाज से भारत बहुत ज़रूरी है। मालदीव में अब्दुल्ला यामीन की सरकार के दौरान मालदीव का चीन की ओर झुकाव बढ़ा था और भारत के साथ संबंधों में छुटपुट दरारें भी पड़ी थी, लेकिन उस दौर में भी भारत के साथ मालदीव का सामरिक सहयोग निरंतर कायम रहा। मालदीव ने हाल ही में तुर्की के साथ निगरानी ड्रोन की डील की है, जिसमें हिंद महासागर में भारत पर उसकी निर्भरता कम हो सके। मालदीव की सरकार के 5 दिवसीय चीन दौरे के समय उसके 3 मंत्रियों का विवादित बयान उसके चीन परिस्थिति को दिखाता है, वरना इतना छोटा आइलैंड इतनी हिमाकत कैसे कर सकता है कि वो भारत जैसे बड़े देश के खिलाफ कुछ बोल सके। भारत हमेशा से मालदीव का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। मालदीव 1965 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो भारत दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने मालदीव को देश के तौर पर आधिकारिक मान्यता दी। मालदीव की आबादी 5,15,000 है। उसका क्षेत्रफल सिर्फ 258 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 58% मुस्लिम आबादी है। मालदीव में 30% डॉक्टर और 25% शिक्षक भारतीय हैं। मालदीव के लोग बेहतर इलाज के लिए भारत आते हैं। केरल से मालदीव सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है। भारत मालदीव को दवाइयां और फल सब्जियां देता है। भारत ने मालदीव के लिए 2023-24 में 400 करोड़ रुपए अलग अलग परियोजनाओं में देने का ऐलान किया था। भारत ने 2018 में मालदीव को 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। यही नहीं, कई बार भारत की ओर से अरबों रुपए मालदीव को दी गई है। भारत ने 2020 में मालदीव में खसरे के महामारी के दौरान 30,000 खसरे की डोज मुफ्त में उपलब्ध करवाई थी और कोरोना महामारी के दौरान 2021 में 1 लाख कोरोना वैक्सीन मालदीव को मुफ्त में सहायता के रूप में दी। मालदीव में प्रशासनिक सेवाओं के अफसर भारत से ही ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें सिविल सर्वेंट, कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, जज, पब्लिक ब्रॉडकास्टर आदि शामिल हैं। 1988 में मालदीव की सेना ने श्रीलंका के विद्रोही गुटों से मिलकर मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की थी। तब मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तब के भारत सरकार ने ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा भारतीय सेना की मदद से मालदीव में तख्ता पलट को नाकाम किया। उस समय मालदीव ने भारत को अभिभावक और खुद को किस्मत वाला पड़ोसी कहा था, जिसे भारत जैसा विश्वसनीय पड़ोसी मिला। लेकिन अब मालदीव पूरी तरह बदल चुका है। वो अब चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। वही चीन जिसने श्रीलंका को भी ऐसे ही अपने कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद किया था। चीन से करीबी श्रीलंका को बहुत महंगा पड़ा। जब कर्ज में फंसकर श्रीलंका में खाने पीने और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो गई, तब भारत ने ही संकट मोचन की भूमिका निभाई। चाहे मजहबी, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भले ही मालदीव को इस समय चीन बेहतर दिख रहा हो, लेकिन भविष्य में उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे भी मदद के मामले में जब तक चीन विचार करेगा, तब तक नज़दीकी पड़ोसी होने के कारण भारत उस तक सहायता पहुंचा चुका होगा। आप इन दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।